SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है यह मेरा यह मेरे मीत का। प्यारे बच्चों, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जब हम किसी क्षणिक घटना या प्रसंग से प्रेरित होकर अपनी कार्यशैली को परिवर्तित कर देते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी में लेखक ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई गई कहानी का वर्णन किया है। उसने यहाँ बताया है कि कैसे किसी दूसरे का जीवन बदल जाता है जब कोई बात या कोई प्रसंग ऐसा होता है जो उसके दिल को छू जाता है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ लेखक कहता है, हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो न कुछ याद कर पाते थे और न बताई हुई विद्या को स्मरण रख पाते थे। ना तो वह कुछ याद कर पाते थे और ना वो जो शिक्षक ने उन्हें पढ़ाया है उसे याद रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सलत करके पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति निकाली और वह थी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और न कभी भूल पाऊंगा। आइए कहानी पढ़ते हैं। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे। मीत अर्थात मित्र। और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था जिसके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त धन था और न अन्न था और न पहनने के लिए कपड़े थे। किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। यहाँ 2 मित्र थे, एक बिल्कुल गरीब और एक धनी। जो धनी व्यापारी का पुत्र था उसका घर सब तरह से भरा पूरा था। साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक विशाल हृदय भी था और इस हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अकड़ गया कि यदि दरिद्रता के कारण मेरा मीत पढ़ लिख नहीं सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत को खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिता से करा ली। अब उस मित्र ने जो धनी परिवार से था उसने अपने निर्धन दोस्त की सारी व्यवस्था की। उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उसने देना शुरू किया। कुछ वर्षों तक पढ़ लिख कर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वह सारे खर्चे दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष इत्यादि इतनी सारी विद्याओं का प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वह इतनी सभी विद्याओं को जानने लगा और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गया। उसकी ख्याति सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वत्ता पर मुग्ध होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात हो गया। यहाँ उसका भाग्य खराब हो गया, विपत्ति आ गई। अकस्मात एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए
तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई भी काम नहीं बचा। यह वही बालक था जो धनी व्यापारी का बेटा था। अब इनका व्यापार ठप्प हो गया, इनके पास कोई कार्य ही नहीं बचा, इसलिए अब इसके पास केवल भीख मांगने के अलावा कोई और अन्य उपाय नहीं था। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मित्र को फटेहाल भिक्षुक के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वह उसे घर ले गया। मीत के परिवार को भी बुलावा भेजा, कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे। यह वही धनी बालक था जो कह रहा था, परंतु अब तो वह निर्धन हो चुका था। तो वह बोला कि इस तरह हम कब तक आपके घर में रहेंगे, ऐसे कब तक मेरा परिवार भी आपके घर में रहेगा और आप हमारी सेवा करते रहेंगे, हम कब तक आपके मेहमान बने रहेंगे। मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने अधिक धन एकत्रित नहीं किया था जिससे वह अपने मीत की तत्काल सहायता कर सके। काफी देर तक सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में घबराते नहीं मीत। मेरे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को दान देते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही अगली पूर्णिमा है। तुम कल रात को वहां पहुंचकर मुझसे मिलो। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। इतने में तुम्हारे परिवार का काम तो सुखपूर्वक चल जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। इस प्रकार वह जो बालक था, वह जो मित्र था, दूसरे मित्र की सहायता करता है। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई। व्यापारी था जो उसके मन में सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, परंतु इसके मित्र ने इसकी सहायता के लिए इसे उपाय बताया और इसके मन में फिर से एक आशा की लहर दौड़ पड़ी कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गई। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मीत गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका मीत अपने व्यवसाय में लग गया। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी और उसका व्यापार फिर से चमक उठा। अब व्यापार फिर से चलना शुरू हो गया। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। क्यों, आइए देखते हैं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, न ही वह किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मीत की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली, इसलिए उसे भी साथ लेकर वह अपने मीत के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मीत सुदामा को हुआ था। मीत सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मंत्री तो परेशान था और वह परेशान था अपने नालायक बेटे से। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मीत, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी सीख नहीं सका।
बातचीत के दौरान व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र के बारे में सारी बातें जान ली और उससे कहा, बेटे जानते हो कि 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश, अब यह बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, तो मैं बताऊं? अच्छा बतलाइए, आप कैसे लखपति हुए? वह बालक पूछता है। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मेरा व्यापार शुरू किया। व्यापार से मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता और कहता, यह मेरा है और यह मेरे मीत का। मैंने दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाया। इस तरह लाभ बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? इससे तुमने क्या समझा? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने प्यार से उसे चूमते हुए कहा, बेटे एक एक विद्या और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ तो 6 वर्ष में तुम क्या से क्या बन जाओगे। बालक मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी करोगे? वह बालक कहता है, अवश्य, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर बालक ने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए, मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया है, अब जो कुछ मेरी समझ में आएगा सब याद होगा। मंत्री समझ गया, लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए अपने मीत से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता। वह कहता, यह मेरा और यह मेरे मीत का। इस तरह हर पाठ दोहराता जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। गुरुजी यह कहानी सबको सुनाते। जो कहानी हमने पढ़ी, यह कहानी लेखक के गुरुजी सभी को सुनाते थे, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता। सब जी जान से पढ़ने लगते। स्वयं ही नहीं पढ़ते, अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। सभी ने यह बात ठान ली थी कि अपना अपने लिए और मीत के लिए, अर्थात अपना और मीत का दोनों के ही भाग रखने हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने यह जाना कि कैसे मंत्री के बेटे का जीवन पलट गया। एक बात उनको ऐसी लगी कि उसने अपना पूरा जीवन बदल कर रख लिया। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। स्मरण यानी कि याद रखना, युक्ति, उपाय, मीत, मित्र, दरिद्र, गरीब, पर्याप्त, काफी, प्रेरणा, शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग, प्रगति, तरक्की, नाना, विभिन्न प्रकार के, प्रतिष्ठित, समृद्धि, वज्रपात, भारी विपत्ति, अकस्मात, अचानक, मोहताज, निर्भर, भरण पोषण, गुजारे भत्ते, मार्ग, रास्ता और याचक, मांगने वाला। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है जो इसी पाठ पर आधारित है। इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें।
प्यारे बच्चों, आज की आपकी कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।